पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी सैनिकों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों की बहादुरी की दास्तां को बता रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना कितनी बहादुर है और कितनी मजबूत है। फारूक अब्दुल्ला ने अभी कहा कि पाकिस्तान की सेना जो है वो चूड़ी नहीं पहने हुए है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और वो कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी बमबारी कर सकता है, कभी भी भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से कुछ एक नेता हैं जिनका पाकिस्तानी प्रेम अभी भी नहीं जा रहा, जो पाकिस्तान से बेइंतहा प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान एकदम उन्नति करे, पाकिस्तान एकदम मजबूत रहे, भले ही उनका देश कमजोर हो जाए, भले ही देश की सेना का अपमान हो जाए, भले ही राष्ट्र का अपमान हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का अपमान ना हो। उसमें सबसे बड़े अगर किसी नेता का नाम है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को लेकर फिर पाकिस्तान पर एक ऐसा प्यार जताया, एक ऐसा प्रेम जताया जिससे सेना का अपमान होता है, जिससे हमारा राष्ट्र कमजोर होता है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को यह लगता है कि नहीं, राष्ट्र भले ही कमजोर हो जाए लेकिन पाकिस्तान कमजोर नहीं होना चाहिए। हालांकि फारूक अब्दुल्ला से कई बार कहा गया, कई नेताओं ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला आप पाकिस्तान चले जाइए, वहीं पर रहिए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में वो ऐशो आराम नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में उन्हें वो इज्जत नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में उन्हें इस तरह से विवादित बयान बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान में इस तरह का राष्ट्र के खिलाफ, सेना के खिलाफ, देश के खिलाफ एक बार भी फारूक अब्दुल्ला बोल देंगे ना तो सीधे उन्हें फंदे पर लटका दिया जाएगा। वो तो भारत है, भारत में कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, लेकिन अभी न्याय की प्रक्रिया नहीं चल रही है और जिस दिन न्याय की प्रक्रिया चली उस दिन फारूक अब्दुल्ला को भी पता चल जाएगा कि देश के खिलाफ बोलना कितना महंगा पड़ता है। अब फारूक अब्दुल्ला ने बोला क्या? राजनाथ सिंह के बयान को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान की सेना चूड़ी नहीं पहने हुए है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, वो कभी भी हमला कर सकता है। वो डरा किसको रहे हैं? आप जरा सोचिए। फारूक अब्दुल्ला भारत को डरा रहे हैं, भारत की सेना को डरा रहे हैं, भारत के लोग को डरा रहे हैं, यानी अपने ही घर के लोगों को डरा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला भारत के लोगों को भारतीय नागरिक अपना नहीं मानते, वो तो सिर्फ कश्मीर को मानते हैं और कश्मीर के साथ पाकिस्तान को अपना नागरिक मानते हैं, पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, पाकिस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं। फारूक अब्दुल्ला ये भूल गए, जैसे वो कसीदे गढ़ रहे हैं पाकिस्तानी सेना का, जैसे वो पाकिस्तानी सैनिकों की बहादुरी की बात बता रहे हैं, जो हमेशा कायर रही है, जो हमेशा बुजदिल रही है, जिसने कभी भी सीने पर नहीं पीठ पर वार किया, उसकी बहादुरी की बात फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं पाकिस्तान की सेना चूड़ियां नहीं पहने हैं, परमाणु बम मार देगी, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं देश के लोगों को। फारूक अब्दुल्ला तो बहुत पुराने हैं, सियासत में भी, उम्र में भी हैं बड़े फारूक अब्दुल्ला। उन्हें यह नहीं पता है कि 1971 में कैसे भारतीय नौजवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पे ला दिया था। फारूक अब्दुल्ला को यह नहीं पता कि कैसे 1971 में पाकिस्तानी सैनिक थर थर कांप रहे थे भारतीय सैनिकों से। फारूक अब्दुल्ला ये भी तो जानते होंगे कि करगिल युद्ध में कैसे घुसकर दौड़ाया था पाकिस्तानी सैनिकों के। फारूक अब्दुल्ला ये नहीं जान रहे हैं क्या कि कैसे एयर स्ट्राइक में भारतीय नौजवानों ने, भारतीय सैनिकों ने घुसकर पाकिस्तान के जो आतंकी कैंप हैं उसको तहस नहस करने का काम किया था। तो फारूक अब्दुल्ला को ये सारी चीजें पता हैं, लेकिन वो भेड़िए का खाल ओढ़े हुए हैं, वो बनावटी दिखावापन करते हैं और वो जानबूझकर भारतीय सैनिकों का अपमान करने की कोशिश करते हैं, वो जानबूझकर भारतीय नौजवानों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख अंग हैं फारूक अब्दुल्ला, यानी उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, वो इंडिया गठबंधन की प्रमुख अंग है और इसके बावजूद फारूक अब्दुल्ला देश के खिलाफ कुछ बोलते हैं, राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, भारतीय सैनिकों के खिलाफ कुछ बोलते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस कुछ भी नहीं कहती है। आप ये समझ लीजिए, जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला हैं, वो कांग्रेस
देश का जब अपमान होता है, चाहे फारूक अब्दुल्ला करें या फिर उनके गठबंधन के कोई और नेता कर दें, तब उस समय देश के अपमान के समय कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ नहीं बोलता। फारूक अब्दुल्ला से जवाब मांगना चाहिए कि जैसे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सैनिक चूड़ियां नहीं पहने हुए हैं, तो क्या भारतीय सैनिक जवाब देने में कमजोर हैं, या भारतीय सैनिकों ने कभी जवाब नहीं दिया है? भारतीय सैनिकों को कमजोर बताने वाले फारूक अब्दुल्ला से कांग्रेस के नेताओं को सवाल करना चाहिए और राहुल गांधी को सीधे फारूक अब्दुल्ला से जवाब मांगना चाहिए कि देश के सैनिकों का आपने अपमान कैसे किया। अगर देश के सैनिकों से आप माफी नहीं मांगते हो, अगर आप देश के सैनिकों का इसी तरह अपमान करोगे तो आपसे कोई संबंध नहीं, सियासत में कोई संबंध नहीं। फारूक अब्दुल्ला को एकदम इंडिया गठबंधन से बाहर कर दें, तब यह समझा जाएगा कि राहुल गांधी भी भारतीय सैनिकों का सम्मान करते हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कड़ा कदम उठाना चाहिए फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, क्योंकि सैनिकों का सम्मान करना फारूक अब्दुल्ला कभी नहीं जानते और ना ही करते हैं। सैनिकों के प्रति उनकी भावना कभी नहीं रहती है। भारतीय सैनिकों के प्रति कभी संवेदना फारूक अब्दुल्ला की नहीं दिखी। अगर दिखाई देती है फारूक अब्दुल्ला की संवेदना, भावना, तो वो पाकिस्तानी सैनिकों के प्रति, और उनके कसीदे गढ़ते हुए वो पीछे नहीं हटते। तो ऐसे में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे में राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला से जवाब नहीं मांगते कि आपने भारतीय सैनिकों का अपमान कैसे किया, आपने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और वो कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी फेंक सकता है, तो क्या भारत उसका जवाब दे नहीं सकता, या भारतीय सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देने के काबिल नहीं है क्या? ये जवाब राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे को पूछना चाहिए। अगर वो जवाब नहीं पूछते और वो फारूक अब्दुल्ला को कुछ भी नहीं कहते हैं, तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि राहुल गांधी एकदम फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे फारूक अब्दुल्ला के बयान से सहमति जताते हैं और ये भी चाहते हैं कि देश की सेना का अपमान हो, ये भी चाहते हैं कि भारत का अपमान हो, ये भी चाहते हैं कि राष्ट्र का अपमान हो। यानी राहुल गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें जिम्मेदार होंगे। अलायंस के जो भी घटक दल हैं, जो भी उसके दल हैं, सदस्य हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे सीपीआई हो, तमाम ऐसे संगठन, वो सारे संगठन फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं। अगर फारूक अब्दुल्ला के बयान का विरोध नहीं करते और फारूक अब्दुल्ला से ये नहीं कहते कि भारतीय सैनिकों से, भारतीय जवानों से माफी मांगो, ये आपका गलत बयान है। फारूक अब्दुल्ला ने एक बात और बताई 370 अनुच्छेद और 35A के बारे में लेकर, और उनका बार बार ये दर्द छलक जाता है, बार बार उनके सीने में ये दर्द होने लगता है फारूक अब्दुल्ला के, कि अनुच्छेद 370 35A हटने के बाद भी घाटी में शांति नहीं है, घाटी में आतंकी घटनाएं हो जाती हैं, घाटी में कहीं ना कहीं आतंकी घुस आते हैं और कुछ ना कुछ कर जाते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को ये नहीं पता है क्या कि 370 से पहले, जब 370 कायम थी, लगी थी, तो कैसे सैनिकों पर पत्थरबाजी की जाती थी, कैसे कश्मीर हमेशा आग में झुलसा रहता था, आतंक के आग में झुलसा रहता था, कैसे कश्मीर के नौजवान जो पढ़ने लिखने के लिए, जो राष्ट्र के लिए काम कर सकते थे, उनके हाथों में पत्थर थमा दिया जाता था और वो पत्थरबाजी करते थे। तमाम ऐसे कश्मीरी लड़के 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद सामने आए और उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि उन्हें 500 रुपए, 1000 रुपए दिए जाते थे और कहा जाता था 2 घंटे 4 घंटे पत्थर फेंकना है। पत्थर भी किस पर फेंकना है? सेना के जवान पर। पत्थर भी किसे पर फेंकना है? हिंदुओं पर फेंकना है। तो ये सेना के जवानों पर पत्थरबाजी करते थे, ये हिंदुओं पर पत्थरबाजी करते थे। ये सारा कुछ कबूल है फारूक अब्दुल्ला को, यानी सैनिकों पर पत्थरबाजी हो, सैनिकों को दौड़ाया जाए, भगाया जाए, ये सब कुछ मंजूर है। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों के, पाकिस्तानी सेना को वो कसीदे करना बंद नहीं करेंगे, वो उनके प्रति सद्भावना या प्रेम रखना कम नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के सारे नेता फारूक अब्दुल्ला से या उनके बयान से किनारा नहीं करते हैं और ये नहीं कहते कि फारूक अब्दुल्ला माफी नहीं मांग रहे हैं,
तो फिर समझ लेना चाहिए कि सारे, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे कोई भी घटक दल जो इंडिया के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है, तो साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि वो फारूक अब्दुल्ला के साथ हैं। साफ तरह से समझ लेना चाहिए कि ये सेना का अपमान करते हैं, राष्ट्र का अपमान करते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला का ये बयान देश के लिए कितना खतरनाक है, देश के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, ये सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो खामोश हैं, जो बताना नहीं चाह रहे हैं, जो जताना नहीं चाह रहे हैं, वो अपने अंदर सीने में छिपाए हुए हैं। और बार बार मैं यही कहता हूं कि देश का अपमान हो, देश के नौजवानों का अपमान हो, कांग्रेस को इससे कोई भी लेना देना नहीं रहता है।